हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध होने वाले निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का निबंध सच्ची वीरता प्रस्तुत हुए। इसमें उन्होंने सच्चे वीर के गुणों का वर्णन किया है और सच्ची वीरता के विषय में बताया है। आइए निबंध पढ़ते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वह कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्वगुण और क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये से जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे मदमस्त करती हैं, कभी किसी को और कभी किसी के प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। देखो, हरा की कंदरा में एक अनाथ दुनिया से छिपकर एक अजीब नींद सोता है। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर की ओर ध्यान नहीं देता, वैसे ही आम आदमियों की तरह इन अनाथों को कोई न जानता था। एक उदार हृदय धन संपन्न स्त्री की वह नौकरी करता है। उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा सिर्फ एक मामूली गुलाम की सी है, पर कोई ऐसा दैवी कारण हुआ जिससे संसार में अज्ञात उस गुलाम की बारी आई। उसकी निद्रा खुली। संसार पर मानो हजारों बिजलियां गिरी। अरब के रेगिस्तान में बारूद की सी भड़क उठी। उसी वीर की आंखों की ज्वाला इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई। उस अज्ञात और गुप्त धरा की कंदरा में सोने वाले ने एक आवाज़ दी। सारी पृथ्वी भय से कांपने लगी। हाँ, जब पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह अकबर का गीत गाया तब कुल संसार चुप हो गया और कुछ देर बाद प्रकृति उसकी आवाज़ की गूंज को सब दिशाओं में ले उड़ी। पक्षी अल्लाह गाने लगे और मोहम्मद के पैगाम को इधर उधर ले उड़े। पर्वत उसकी वाणी को सुनकर पिघल पड़े और नदियाँ अल्लाह अल्लाह का आलाप करती हुई पर्वतों से निकल पड़ी। जो लोग उसके सामने आए वे उसके दास बन गए। चंद्र और सूर्य ने बारी बारी से उठकर सलाम किया। उस वीर का बल देखिए कि सदियों के बाद भी संसार के लोगों का बहुत सा हिस्सा उसके पवित्र नाम पर जीता है और अपने छोटे से जीवन को अति तुच्छ समझकर उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष के केवल सुने सुनाए नाम पर कुर्बान हो जाना अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समझता है। सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा यही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से लर्क बर्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी दुनिया के ये छोटे जॉर्ज बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक है। हाँ, जब कभी कोई अकबर राज लोगों के दिलों पर होता है तब इन कायरों की बस्ती में मानो एक सच्चा वीर पैदा होता है। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ।
बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और शेखी पर वे ये झूठे राजा शरीर को दुख देते और मार पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। क्योंकि सब लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त से लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा वैसे उनका सत्कार। जिनका बल शरीर की जरा सी रस्सी से लटका कर मार देने भर का ही है, भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल की पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाली फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वह शहंशाह जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी फौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बोल से यही शब्द निकले, अनलहक, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सूली पर चढ़ना मंसूर के लिए सिर्फ खेल था। बादशाह ने समझा कि मंसूर मारा गया। शम्स तबरेज को भी ऐसा ही काफिर समझकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार दो। शम्स ने खाल उतारी और बादशाह को दरवाजे पर आए कुत्ते की तरह भिखारी समझकर यह खाल खाने के लिए दे दी। देकर वह अपनी यह गजल बराबर गाता रहा, भीख मांगने वाला तेरे दरवाजे पर आया है, ऐसा ही दिल, इसको कुछ दे दो। खाल उतार कर फेंक दी। वह है सत्पुरुष। भगवान शंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे तब एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, मांग, क्या मांगता है? उसने कहा, भगवान आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे अब हमें दान नहीं मिलता। आप ब्रह्म ज्ञानी हम सबसे बड़े दानी हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके मुझे सिर दान करें, जिसकी भेंट चढ़ाकर मैं अपनी देवी को प्रसन्न करूँगा और अपना यज्ञ पूरा करूँगा। भगवान ने मौज में आकर कहा, कल यह सिर उतार कर ले जाना और काम सिद्ध कर लेना। एक दफे दो वीर पुरुष अकबर के दरबार में आए। वे लोग रोजगार की तलाश में थे। अकबर ने कहा, अपनी अपनी वीरता का सबूत दो। बादशाह ने कैसी मूर्खता की, वीरता का भला वे क्या सबूत देते? परंतु दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के सामने कर उनकी तेज धार पर दौड़ गए और वहीं राजा के सामने क्षण भर में अपने खून में ढेर हो गए। ऐसी दैवी वीर रुपया पैसा माल धन का दान नहीं किया करते। जब वे दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा तब अपना शरीर आगे कर दिया जिससे मृग बच जाए, वृद्ध का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे लोग कभी बड़े मौक़ों का इंतजार नहीं करते, छोटे मौक़ों को ही बड़ा बना देते हैं। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया तब जान लो कि संसार में एक तूफान आ गया। उसकी चाल के सामने फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। पहाड़ों की पसलियाँ तोड़कर ये लोग हवा के बगोले की तरह निकल जाते हैं। उनके बल का इशारा भूचाल देता है और उनके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान देता है। कुदरत की और कोई ताकत उसके सामने फटक नहीं सकती। सब चीज़ें थक जाती हैं। विधाता भी सांस रोककर उनकी राह को देखता है। यूरोप में जब रोम के पोप का जोर बहुत बढ़ गया तब उसका मुकाबला कोई भी बादशाह न कर सकता था। पोप की आंखों के इशारे से यूरोप के बादशाह तख्त से उतार दिए जा सकते थे। पोप का सिक्का यूरोप के लोगों पर ऐसा बैठ गया था कि उसकी बात को लोग ब्रह्म वाक्य से भी बढ़कर समझते थे और पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लाखों ईसाई साधु सन्यासी और यूरोप के तमाम राजे पोप की हुक्म की पाबंदी करते थे। जिस तरह चूहे की जान बिल्ली के हाथ में होती है, उसी तरह पोप ने यूरोप वासियों की जान अपने हाथ में कर ली थी। इस पोप का बल और आतंक बड़ा भयानक था।
मगर जर्मनी के एक छोटे से मंदिर के कंगाल पादरी की आत्मा जल उठी। पोप ने इतनी लीला फैलाई थी कि यूरोप में स्वर्ग और नरक के टिकट बड़े बड़े दामों पर बिकते थे। टिकट बेच बेच कर ये पोप बड़ा विषयी हो गया था। लूथर के पास जब टिकट बिक्री होने को पहुँचे तब उसने पहले एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ऐसे काम झूठे तथा पाप हैं और बंद होने चाहिए। पोप ने इसका जवाब दिया, लूथर, तुम इस गुस्ताखी के बदले आग में जिंदा जला दिए जाओगे। इस जवाब से लूथर की आत्मा की आग और भड़की। उसने लिखा, अब मैंने अपने दिल में निश्चय कर लिया कि तुम ईश्वर के तो नहीं किंतु शैतान के प्रतिनिधि हो। अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि कहने वाले मिथ्यावादी, जब मैंने तुम्हारे पास सत्यार्थ का संदेश भेजा तब तुमने आग और जल्लाद के नाम से जवाब दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि तुम शैतान के दलदल पर खड़े हो, न कि सत्य की चट्टान पर। ये लो तुम्हारे टिकटों के गट्ठे मैंने आग में फेंके। जो मुझे करना था मैंने कर दिया, जो अब तुम्हारी इच्छा हो करो। मैं सत्य की चट्टान पर खड़ा हूँ। इस छोटे से सन्यासी ने वो तूफान यूरोप में पैदा कर दिया जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंगी बेड़ा चकनाचूर हो गया। तूफान में एक तिनके की तरह वो न मालूम कहाँ उड़ गया। महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जरा जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। दुनिया में जंग के सामान जमा है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही हैं। यह देखो, वीर को जोश आया। उसने कहा, हॉल्ट, यानी ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सख्ते की हालत में खड़ी हो गई। अल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा त्यों ही वीर ने कहा, अल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्पस नहीं है और सब लोग पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सतोगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। अपने आप को हर घड़ी और हर पल से भी महान बनने का नाम वीरता है। वीरता के कारनामे तो एक गौड़ बात है। असल वीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं। पेड़ तो जमीन के रस ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे ये ख्याल ही नहीं रहता कि मुझ में कितने फल लगेंगे और कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आप को सत्य में रखना है, सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरना है और अंदर ही अंदर बढ़ना है। इस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे फल खाएगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए। वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के चलाने, जान गंवाने में होता है। कभी प्रेम के मैदान में उसका झंडा खड़ा होता है। कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजविरक्त होकर वीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीरता अपना फरहरा लहराती है। फरहरा का मतलब होता है झंडा। परंतु वीरता एक प्रकार का इल्हाम या दैवी प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक कमाल नजर आया। एक नया जलाल पैदा हुआ, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास अंग है। हिंदुओं के पुराणों की वह अलंकारी कल्पना जिसे पुराणकारी में ईश्वरांतरों को अजीब अजीब और भिन्न भिन्न वेश दिए हैं, सच्ची मालूम होती है। क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे से कभी किसी तरह से मिल नहीं सकता। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती। जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। कुछ बन ना पड़ा और वीरता के आगे सिर झुका दिया। जापानी वीरता की मूर्ति पूजते हैं। इस मूर्ति का दर्शन वो चेरी के फूल की शांति हंसी में करते हैं। क्या यही सच्ची कौशलमयी पूजा है?
वीरता सदा जोर से भरा हुआ उपदेश नहीं करती। वीरता सदा जोश से भरा हुआ उपदेश नहीं करती है। वीरता कभी कभी हृदय की कोमलता का भी दर्शन कराती है। ऐसी कोमलता देखकर सारी प्रकृति कोमल हो जाती है। ऐसी सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। जब कोमलता और सुंदरता के रूप में वह दर्शन देती है तब चेरी फूल से भी ज़्यादा नाजुक और मनोहर होती है। जिस शख्स ने यूरोप को क्रूसेड्स के लिए हिला दिया वह उन सबसे बड़ा वीर था जो लड़ाई में लड़े थे। इस पुरुष में वीरता ने आंसुओं और आहों का लिबास लिया। देखो, एक छोटा सा मामूली आदमी यूरोप में जाकर रोता है कि हाय हमारे तीर्थ हमारे वास्ते खुले नहीं, और यहूदी के राजा यूरोप के यात्रियों को दिक करते हैं। इन आंसू भरी अपील को सुनकर सारा यूरोप इसके साथ हो उठा। यह आला दर्जा की वीरता है। बुलबुल की छाया को बीमार लोग सब दवाइयों से बढ़कर समझते थे। उसके दर्शनों से ही कितने बीमार अच्छे हो जाते थे। वो अव्वल दर्जे का सच्चा पक्षी है जो बीमारों के सिरहाने खड़ा होकर दिन रात गरीबों की निष्काम सेवा करता है और गंदे जख्मों को ज़रूरत के वक्त अपने मुख से चूस कर या चूम कर साफ करता है। लोगों के दिलों पर ऐसे प्रेम का राज अटल है। ये वीरता पर्दा नशीन हिंदुस्तानी औरतों की तरह चाहे कभी दुनिया के सामने न आए, इतिहास के वर्षों के काले हरफों में न आए, तो भी संसार ऐसे ही बल से जीता है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं, सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदारू के दरख्तों की तरह जीवन के अरंडे से खुद ब खुद पैदा होते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। बाहर तो जवाहिरात की खानों के ऊपरी ज़मीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता। वीर की ज़िंदगी मुश्किल से कभी कभी बाहर नजर आती है। उसका स्वभाव तो छिपे रहने का है। यह गुदड़ी के भीतर छिपा, ये लाल गुदड़ी के भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, घोरों में, छोटी छोटी चौपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं। पुस्तकों अखबारों के पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस डाइंग हॉल पुस्तकों और अखबारों के पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस डाइंग हॉल के वीर पैदा होते हैं। उनकी वीरता अनजाने लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक खत्म हो जाती है। असली वीर तो दुनिया के बनावट और लिखावट के मखौलों के लिए नहीं जीते। हर बार दिखावे और नाम की खाती छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन एक जरा सी चीज़ है, ये सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। मानो इस बंदूक में एक ही गोली है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े वीर हैं, वे फिर पीछे इस गरज से हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। बादल गरज गरज कर ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा देर में 12 इंच तक बरस जाते हैं। कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़ो, वीर कहते हैं पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं उठाओ तलवार, वीर कहते हैं सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने अपनी शक्तियों को फजूल खो देने के लिए नहीं बनाया। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है। कुदरत कहीं मरकज हिल नहीं सकता। मरकज कहते केंद्र को, सेंटर को। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वो अचल है। कुदरत के और पदार्थों की पॉलिसी चाहे आगे बढ़ने की हो, अर्थात अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की पॉलिसी बल को हर तरह इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वीर तो अपने अंदर ही मार्च करते हैं, क्योंकि हृदय आकाश के केंद्र में खड़े होकर वो कुल संसार को हिला सकते हैं। बेचारी मरियम का लाडला खूबसूरत जवान, अपने मत से मतवाला और अपने आप को शहंशाह कहने वाला ईसा मसीह क्या उस समय कमज़ोर मालूम होता है जब भारी सलीब पर उठकर कभी गिरता, कभी जख्मी होता, कभी बेहोश हो जाता है।
पत्थर मारता है, ढेला मारता है, कोई थूकता है, मगर उस मर्द का दिल नहीं हिलता। कोई क्षुद्र हृदय और कायर होता तो अपनी बादशाहत के बल की गुत्थियां खोल देता, अपनी ताकत को नष्ट कर देता और संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तख्ते को उलट देता, मुसीबत को टाल देता। परंतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं उनको वह मखाल समझता था। सूली है सेज पिया की, सोने दो मीठी मीठी नींद है आती। अमर ईसा को भला दुनिया के विषय विकार में डूबे लोग क्या जान सकते थे। अगर 4 चिड़िया मिलकर मुझे फांसी का हुक्म सुना दें और मैं उसे सुनकर रो दूं या डर जाऊं तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाए। जैसी चिड़िया मुझे फांसी देकर उड़ गई, वैसे ही बादशाह और बादशाहतें आज खाक में मिल गई। सचमुच ही वह छोटा सा बाबा लोगों का सच्चा बादशाह है। चिड़ियों और जानवरों की कचहरियों के फैसलों से जो डरते हैं मरते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते। राणा जी ने जहर के प्याले से मीरा बाई को डराना चाहा, मगर वाह रे सच्चाई, मीरा ने उस जहर को भी अमृत मानकर पी लिया। वह शेर और हाथी के सामने गई, मगर वाह रे प्रेम मस्त हाथी और शेर ने देवी के चरणों के धूल को अपने मस्तक पर मला और अपना रास्ता लिया। इस वास्ते वीर पुरुष आगे नहीं पीछे जाते हैं, भीतर ध्यान करते हैं, मारते नहीं मरते हैं। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग चलती रहे तो भी शायद ही वीर गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। कार्लायल को जो आजकल की सभ्यता पर गुस्सा आया तो दुनिया में एक नई शक्ति और नई जुबान पैदा हुई। कार्लायल अंग्रेज जरूर है, पर उसकी बोली सबसे निराली है। उसके शब्द मानो आग की चिंगारी हैं जो आदमी के दिलों में आग सी लगा देती हैं। सब कुछ बदल जाए मगर कार्लायल की गर्मी कभी कम ना होगी। यदि 1000 वर्ष संसार में दुखड़े और दर्द रोए जाएं तो भी बुद्धि की शांति और दिल की ठंडक एक दर्जा भी इधर उधर न होगी। यहाँ आकर भौतिक विज्ञान के नियम रो देते हैं। हजारों वर्ष आग जलती रहे तो भी थर्मामीटर जैसा का तैसा ही रहेगा। बाबर के सिपाहियों ने लोगों के साथ गुरु नानक को भी बेगार में पकड़ लिया उनके सिर पर बोझ रखा और कहा, चलो आप चल पड़े। दौड़ धूप बोझ मुसीबत, बेगार में पकड़ी हुई स्त्रियों का रोना, शरीफ लोगों का दुख, गांव का जलना, सब किस्म की दुखदाई बातें हो रही हैं, मगर किसी का कुछ असर नहीं हुआ। गुरु नानक ने अपने साथी मर्दाना से कहा, सारंगी बजाओ, हम गाते हैं। उस भीड़ में सारंगी बज रही है और आप गा रहे हैं, वाह शांति। अगर कोई छोटा सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर उसके सिर के बाल खींचे तो क्या नेपोलियन इसको अपनी बेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक देगा, जिससे लोग उसको बड़ा वीर कहें। इसी तरह सच्चे वीर जब उनके बाल दुनिया की चिड़ियाँ नोचती हैं तब कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही बढ़ चढ़ कर ऊँचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब हिलते हैं? जब उनकी मौज आई तभी मैदान उनके हाथ में है। जापान के एक छोटे से गांव की झोपड़ी में छोटे कद का एक जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था। यह पुरुष बड़ा ही अनुभवी विज्ञानी था, बड़े कड़े मिजाज का, स्थिर धीर और अपने ख्यालात के समुद्र में डूबा रहने वाला पुरुष था। आसपास रहने वाले लोगों के लड़के इस साधु के पास आया जाया करते थे और यह उनको मुफ्त पढ़ाया करता था। जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। दुनिया की व्यवहारिक दृष्टि से वह एक किस्म का निखट्टू था, क्योंकि इस पुरुष ने संसार का कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसकी सारी उम्र शांति और सत्गुण में गुजर गई थी। लोग समझते थे कि वो एक मामूली आदमी है। एक दफ़ा इत्तेफाक से 2-3 फसलों के न होने से फकीर के आसपास के मुल्क में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ गया। दुर्भिक्ष बड़ा भयानक था। लोग बड़े दुखी हुए, लाचार होकर इस नंगे कंगाल फकीर के पास मदद मांगने आए। उसके दिल में कुछ ख्याल हुआ, उनकी मदद करने को तैयार हो गया। पहले वह ओसाको नामक शहर के बड़े बड़े धनाढ्य और भद्र पुरुषों के पास गया और उनसे मदद मांगी। इन भले मानुसों ने वादा तो किया पर उसे पूरा न किया। ओशियो फिर उनके पास कभी न गया। उसने बादशाह के वजीरों को पत्र लिखे कि इन किसानों को मदद देनी चाहिए, परंतु बहुत दिन गुजर जाने पर भी जवाब न आया।
ओशियो ने अपने कपड़े और किताबें नीलाम कर दी। जो कुछ मिला मुट्ठी भरकर उन आदमियों की तरफ फेंक दिया। भला इससे क्या हो सकता था, परंतु ओशियो का दिल इससे पूर्ण रूप हो गया। यहाँ इतना जिक्र कर देना काफ़ी होगा कि जापान के लोग अपने बादशाह को पिता की तरह पूजते हैं। उनके हृदय की यह एक वासना है। ऐसी कौम के हजारों आदमी इस वीर के पास जमा हैं। ओशियो ने कहा, सब लोग हाथ में बांस लेकर तैयार हो जाओ और बगावत का झंडा खड़ा कर दो। कोई भी चूँ चा न कर सका। बगावत का झंडा खड़ा हो गया। ओशियो एक बांस पकड़कर सबके आगे कियोटी जाकर बादशाह के किले पर हमला करने के लिए चला। इस फकीर जनरल की फौज की चाल को कौन रोक सकता था। जब शाही किले के सरदार ने देखा तब उसने रिपोर्ट की और आज्ञा मांगी कि ओशियो और उसकी बागी फौज पर बंदूक की बाढ़ छोड़ी जाए। हुक्म हुआ कि नहीं। ओशियो तो कुदरत के सब जो वर्कों को पढ़ने वाला है, वो किसी खास बात के लिए चढ़ाई करने आया होगा। उसको हमला करने दो और आने दो। जब ओशियो किले में दाखिल हुआ तब वो सरदार इस मस्त जनरल को पकड़कर बादशाह के पास ले गया। उस वक्त ओशियो ने कहा, वे अनाज भंडार जो अनाज से भरे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं खोल दिए जाते। जापान के राजा को डर सा लगा। एक वीर उसके सामने खड़ा था जिसकी आवाज़ में दैवी सत्य थी। हुक्म हुआ कि शाही भंडार खोल दिए जाए और सारा अन्न दरिद्र किसानों को बांटा जाए। सब सेना और पुलिस धरी की धरी रह गई। मंत्रियों के दफ्तर लगे रहे। ओशियो ने जिस काम पर कमर बांधी उसको कर दिखाया। लोगों की विपत्ति कुछ दिनों के लिए दूर हो गई। ओशियो के हृदय की सफाई, सच्चाई और दृढ़ता के सामने भला कौन ठहर सकता था। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का चिन्ह है। रूस के जार ने जब सब लोगों को फांसी दे दी, किंतु टॉलस्टॉय को वो दिल से प्रणाम करता था, उसकी बातों का आदर करता था। जब वही होती है जहाँ की पवित्रता और प्रेम है। दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्नता करके खड़ा हुआ वही विजयी हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि काम करो, पर हमें तो ये बातें निरर्थक मालूम होती हैं। पहले काम करने का बल पैदा करो, अपने अंदर ही अंदर वृक्ष की तरह बढ़ो। आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। जिसको 105 डिग्री का ये बुखार चढ़ा वह आजकल के भारतवर्ष का ऋषि हो गया। आजकल भारतवर्ष में अखबारों के टकसाल में गढ़े हुए वीर दर्जनों मिलते हैं। जहाँ किसी ने एक दो काम किए और आगे बढ़कर छाती दिखाई, तहाँ हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने हीरो और महात्मा की पुकार मचाई। बस एक नया वीर तैयार हो गया। ये तो पागलपन की लहरें हैं। अखबार लिखने वाले मामूली सिक्के के मनुष्य होते हैं। उनकी स्तुति और निंदा पर क्यों मर जाते हो। अपने जीवन को अखबारों में छोटे छोटे पैराग्राफों के ऊपर क्यों लटका रहे हो। क्या यह सच नहीं कि हमारे आजकल के वीरों की जान अखबार के लेखों में है, जहाँ उन्होंने रंगवल्ला कि हमारे वीरों के रंग बदले, ओठ सूखे और वीरता की आशाएं टूट गई। प्यारे, अंदर के केंद्र की ओर अपनी चाल उल्टो और इस दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप को न खो दो। वीर नहीं तो वीरों के अनुगामी हो, और वीरता के काम नहीं तो धीरे धीरे अपने अंदर वीरता के परमाणुओं को जमा करो। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे भीतर वीरता का मसला तो होता नहीं। हम सिर्फ खाली महल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अपनी ज़िंदगी कभी किसी और के हवाले करो ताकि ज़िंदगी को बचाने की कोशिश में कुछ भी वक्त जाया ना हो। इसलिए बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुल जाओ, तब नए रंग खिलेंगे। द्वेष और भेद दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जाएगा। प्रेम और अंदर से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और दुखड़े दूर हो जाएंगे। जीवन के तत्व का अनुभव करके चुप हो जाओ, धीर और गंभीर हो जाओगे। वीरों की, फकीरों की, पीरों की
यह कूक है, हटो पीछे, अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो। दुनिया और की है और हो जाएगी, अपनी आत्मिक उन्नत करो।